Children, welcome to the class of grammar. Now, students, in the last session, we did a half part of adjectives kind. चैप्टर नंबर 14 का एडजेक्टिव्स के दो काइंड्स मैंने आपको सिखाए थे, राइट? वन वाज एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. क्वालिटी व्हाट काइंड आंसर्स द क्वेश्चन व्हाट काइंड, किस तरह का है, राइट? उसके बारे में हमने पढ़ा था. ओके, एंड अनदर वाज एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. अरे, क्वालिटी एंड क्वांटिटी, सॉरी. अनदर वाज क्वांटिटी, कि हाउ मच, कितना क्वांटिटी है, सम, एनी, इनफ, नो, वो सारी चीज़ें. लॉट ऑफ, वो सारी चीज़ें एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में आती है. दो किए थे. एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी मतलब कि ब्यूटीफुल, हार्ड वर्किंग, स्ट्रॉन्ग, एंग्री, राइट? वो सारा उसका क्वालिटी हो गया. कोई भी नाउन का क्वालिटी है, थिक, थिन, फैट, तो वो सारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो गया. इट ऑलवेज आंसर्स द क्वेश्चन व्हाट काइंड. व्हाट काइंड, किस तरह का. उसको डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव भी बोलते हैं. तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. नेक्स्ट वॉज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, हाउ मच, राइट? कितना है. जनरली अनकाउंटेबल होता है तो वी राइट हाउ मच. हमने आगे काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन भी किया हुआ है. तो एडजेक्टिव इज अ थिंग, वर्ड दैट डिस्क्राइब्स अ नाउन. तो कितनी क्वांटिटी में है, कितने अमाउंट में है, कितना है, तो वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो जाएगा हाउ मच, राइट? जो कि अनकाउंटेबल होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. मैनी, सम, फ्यू, इनफ, नन, नो, लॉट ऑफ, राइट? वो सारे वर्ड्स इसमें आएंगे. नो, इनफ, ऑल, सम, लॉट ऑफ, ये सारे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में आएंगे. तो ये दो हमने किए थे, राइट? नाउ टुडे वी विल अगेन बिगिन थर्ड काइंड ऑफ एडजेक्टिव, दैट इज एडजेक्टिव ऑफ नंबर. तो ये हो गया काउंटेबल एडजेक्टिव्स, काउंटेबल नाउन्स. तो ये आंसर करेगा क्वेश्चन हाउ मेनी, मतलब कितना है. मतलब जब एडजेक्टिव कुछ नंबर में होता है, जैसे कि द फादर हैज 5 ब्रदर्स, तो हाउ मेनी ब्रदर्स, 5. तो 5 हो गया एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर. ताजमहल हैज 22 डोम्स, हाउ मेनी डोम्स, 22 डोम्स. एंड 12 फाउंटेन्स, फाउंटेन्स कितने हैं, 12. मतलब कि जब नंबर में होता है, तो नंबर में होता है तो वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो जाता है, राइट? और इसमें रोमन अल्फ़ाबेट्स भी आ जाते हैं. जो रोमन लेटर्स होते हैं ना, रोमन, जैसे कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड. ओके, राइट? फर्स्ट है, थर्ड, 10th, जो ये सारे वर्ड्स होते हैं जो रोमन लेटर्स में हम लिखते हैं, वो सारे वर्ड्स भी एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर में आ जाते हैं. तो दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ नंबर. मतलब कि सेंटेंस में कभी भी कुछ भी चीज़ नंबर से डिनोट की गई है तो वो हो गया आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर. एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर आर ऑल्सो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, बट दे आर यूज्ड व्हेन यू वांट टू गिव अ मोर प्रिसाइज आंसर, राइट? जब भी हमें प्रिसाइजली आंसर देना है कि एग्जैक्टली कितना अमाउंट में, कितने नंबर है. देर आर 5000 पीपल इन द क्राउड, राइट? तो 5000 हो गया, वो नंबर हो गया. मतलब एक तरह से एडजेक्टिव ऑफ नंबर और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी सेम चीज़ डिनोट करता है, पर अलग अलग क्यों है कि क्वांटिटी में हम एग्जैक्ट नंबर नहीं दे रहे हैं. वी आर नॉट गिविंग द फिगर, मैथमेटिकल फिगर्स नहीं देते हैं. लेकिन एडजेक्टिव ऑफ नंबर में हम मैथमेटिकल फिगर्स देते हैं, नंबर्स देते हैं. तो ये हो गया एडजेक्टिव ऑफ नंबर. बाकी तो सेम ही है. इसीलिए एडजेक्टिव ऑफ नंबर, क्योंकि हम उसको फिगर्स दे रहे हैं, इट ऑलवेज आंसर्स द क्वेश्चन हाउ मेनी. और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, दैट ऑलवेज क्वेश्चन आंसर्स द क्वेश्चन हाउ मच. हाउ मच को आंसर करता है, क्योंकि वो अनकाउंटेबल हम बोलते हैं और ये काउंटेबल नाउन से बोलते हैं. तो हाउ मैनी, यू रिमेंबर नो, हाउ मैनी, हाउ मच, आगे के प्रीवियस लेसन में हमने किए हैं. नाउन्स काउंटेबल, अनकाउंटेबल, और ये भी तो नाउन का ही पार्ट है ना, नाउन को ही डिस्क्राइब करता है. सो ये तो ये भी एडजेक्टिव्स है, वो नाउन को डिस्क्राइब करते हैं. एडजेक्टिव्स आर द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स दैट डिस्क्राइब्स अ नाउन. सो हमने अभी 3 कर दिया. एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, हाउ, व्हाट काइंड, राइट? देन आ गया क्वांटिटी, नंबर. नाउ
Fourth type of adjective which I am going to teach you is demonstrative adjectives. अभी ये लास्ट ईयर आपने नहीं पढ़ा है. हाँ, वैसे दैट दोस्त तो आपने पढ़ लिया है, लेकिन उसको एडजेक्टिव ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं, वो आपको शायद नहीं पता होगा. राइट, यू ऑलवेज स्टडीड दिस दोज दैट दोज. राइट, दिस दिस दैट दोज. आप ये वर्ड्स के बारे में जानते हैं, बट ये वर्ड्स जो है वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स डिनोट करते हैं. राइट, demonstrative adjectives are used to point out or draw our attention to something. कुछ भी चीज का attention करना है. This is my pen. That tree is long. Right, तो वो सारी चीज होती है this that. तो उसके बारे में चलो, इसको मैंने ऐसे फॉर्म में बना लिया है तो आपको इजी हो जाएगा. डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स ये क्या काम करते हैं? जो डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, point out something. What does it do? It points out something. कुछ चीज को पॉइंट करते हैं, वो मेरा है. That is mine. Right? This is my thing. These are my books. Right? तो उस तरह से. तो अब जब भी हम कुछ पॉइंट आउट करते हैं तो कुछ चीज़ें हमारे नज़दीक होती है जिसको हम टच कर सकते हैं. राइट, कुछ चीज़ें हमसे फार होती है तो उसको, जिसको हम टच नहीं कर सकते, सिर्फ पॉइंट करके बता सकते हैं. चलो मान लीजिए कि आई टेल अबाउट दिस पेंसिल. तो व्हाट आई से, ये पेंसिल है तो ये मेरे हाथ में, मेरे से नज़दीक है. इट इज़ नियर टू मी. तो व्हाट आई विल से, दिस इज़ माई पेंसिल. एक पेंसिल है सिंगुलर, तो व्हाट आई विल से, इसको मैं क्या बोलूँगी, दिस इज़ माई पेंसिल. क्या है? क्योंकि ये मेरे हाथ में है तो आई विल से दिस इज़ माई पेंसिल. तो जब भी कुछ नियर चीज़ होती है और पेंसिल सिंगुलर होती है तो उसको हम THIS दिस लिखते हैं. क्या लिखते हैं? दिस. और THESE दीज उसका प्लूरल फॉर्म हो गया, दिस दीज. समझ में आ रही है? चलो, ये मेरे पास अभी 3 बुक्स है. आई हैव 3 बुक्स विथ मी. ये मेरे पास 3 बुक्स है. कितनी बुक्स? आई हैव 3 बुक्स. तो दीज बुक्स आर माइन. बराबर, क्योंकि ये सारी 3 बुक्स मेरे नज़दीक हैं पर प्लूरल में है. किस चीज़ में? इट इज़ इन प्लूरल. तो प्लूरल में जो चीज़ मेरे पास नज़दीक है उसको मैं दीज बोलूँगी, THESE दीज. दिस इज़ फॉर सिंगुलर, दीज इज़ फॉर प्लूरल. राइट बच्चों, अंडरस्टूड दिस? सो दिस दीज. अगर कुछ चीज़ मैं टच कर सकती हूँ, मेरे इतने नज़दीक है कि आई एम टचिंग इट, तो वो मेरे से नज़दीक हो गया. तो सिंगुलर के लिए मैं दिस यूज़ करूँगी और प्लूरल के लिए मैं दीज यूज़ करूँगी. बट अभी मैं कुछ पॉइंट कर रही हूँ, वो फार है. बराबर, अभी स्कूल के ग्राउंड से में बच्चे खेल रहे हैं, ओके, और मुझे बोलना है. तो व्हाट आई सी, दोज स्टूडेंट्स आर प्लेइंग. दोज, क्योंकि वो बहुत सारे बच्चे हैं तो प्लूरल में है, और मुझसे दूर है, प्ले ग्राउंड में है, आई कैन नॉट टच देम, तो वो मेरे से दूर हो गए. तो व्हाट आई विल सी, आई विल सी दोज स्टूडेंट्स आर प्लेइंग इन द प्ले ग्राउंड. तो जब चीज़ कुछ फार होती है और उसको मुझे पॉइंट आउट करना है तो प्लूरल में मैं दोज लिखूंगी और सिंगुलर में दैट लिखूंगी. अगर सामने एक ट्री खड़ा है, मेरे घर के सामने ट्री है, तो क्या बोलूँगी? दैट इज़ द ट्री. राइट, तो दैट इज़ द ट्री मतलब ट्री कहाँ पे? सामने है, तो मेरे इतने नज़दीक नहीं है, मेरे से दूर है. इट इज़ फार फ्रॉम मी, बट एक ही ट्री है, तो आई विल राइट दैट. करेक्ट बच्चों. डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स पॉइंट आउट समथिंग. पॉइंट आउट करना है. अगर वो मेरे से नियर है और सिंगुलर में है तो आई विल राइट दिस, प्लूरल में है तो आई विल राइट दोज दीज. इट इज़ फार, मुझसे दूर है अगर वो चीज़, वो नाउन अगर मुझसे फार है और उसको मैं पॉइंट आउट करती हूँ तो सिंगुलर होगा तो दैट, प्लूरल होगा तो दोज, दैट दोज, दिस दीज. राइट, तो सर चलो विल जस्ट डू इट विद द हेल्प ऑफ एक्सरसाइज. देखो, कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग दिस दीज दैट दोज. देखो, बच्चा शूज़ पहन रहा है, टच कर रहा है, तो शूज़ तो 2 होते हैं. सो दीज शूज़ आर 2 स्मॉल, तो दीज आ गया. नियर में प्लूरल तो दीज. देखो, दैट फिल्म वॉज वंडरफुल. फिल्म टच नहीं करे, सामने फिल्म है
तो दैट फिल्म वॉज वंडरफुल। सिंगुलर और फार तो दैट आ गया, राइट। इज दैट आवर बस, देखो बस कितना दूर है और सिंगुलर है, तो इज दैट आएगा। नाउ सिट इन दैट सीट प्लीज, चलो टीचर बता रही है वो सामने वाली कुर्सी में बैठो, तो वापस दैट आ गया। डैश इज रियली गुड दिस बुक, एक ही बुक है उसके पास, देखो सिंगुलर है बुक, एक ही और उसके हाथ में बुक है, तो दिस। देखो ये सामने बता रहा है दोज ट्रेनर्स आर लवली, राइट, तो दोज आएगा, सामने है वो, दूर है। दिस केक इज डिलीशियस, केक हाथ में है, एक ही केक का पीस है दिस। लुक एट दैट एलिफेंट इट इज सो ह्यूज, लुक एट दैट एलिफेंट, एक ही एलिफेंट है और दूर है, तो दैट आएगा, राइट, वी कैन नॉट टच इट, तो दिस इज द एक्सरसाइज। नाउ स्टूडेंट्स व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन यू वन मोर थिंग इज, अब बहुत बार क्या होता है कि एक ही सेंटेंस में बहुत सारे एडजेक्टिव्स होते हैं। क्या होता है, देयर आर मेनी एडजेक्टिव्स इन वन सेंटेंस। जब एक सेंटेंस में बहुत सारे एडजेक्टिव्स होते हैं तो हम उसको किस ऑर्डर में रखेंगे वो सीखना है, राइट। समटाइम्स वी हैव मोर देन वन एडजेक्टिव इन फ्रंट ऑफ अवर नाउन एंड देयर आर सम रूल्स फॉर दिस। अब देयर आर कुछ रूल्स, देयर आर फ्यू रूल्स टू बी फॉलो। जब 3-4 एडजेक्टिव एक साथ आ गए तो हम कौन से ऑर्डर में उसको एडजेक्टिव्स को लिखेंगे, उसके रूल्स है वो मैं आपको बताती हूँ। चलो, तो यहाँ पे जो लिखा है वो उसको मैंने बहुत ईजी तरीके से लिख दिया है। Adjectives that express a general opinion, such as nice or beautiful, comes first. Color usually come after other adjectives. Color है तो. Adjectives that tell us about size come before adjectives that describe shape or age. Right? चलो. So I have prepared a chart for you. एक चार्ट मैंने प्रिपेयर कर लिया है आपके लिए, देखो. Many adjectives written in proper order. देखो, ये abbreviated form आप याद रखना, OSASCOMP, मतलब जब भी एडजेक्टिव में सबसे पहले 3-4 एडजेक्टिव अगर एक सेंटेंस में होते हैं जो कि एक नाउन को डिस्क्राइब करते हैं तो सबसे पहले ओपिनियन वाला आएगा। मतलब हमारा ओपिनियन कैसा है, ब्यूटीफुल, स्ट्रेंज, राइट, ऐसा कुछ है, ब्यूटीफुल, ग्रेसफुल, स्ट्रेंज, तो ओपिनियन पहले आएगा। उसके बाद उसका साइज आएगा, लार्ज, बिग, स्मॉल, राइट, वो सब। एज, अगर उसका एज है, न्यू और ओल्ड भी एज में आ जाता है, राइट। न्यू मतलब नया वाला, ओल्ड मतलब पुराना वाला। एज, उसका शेप, राउंड, ट्राइंगल, स्क्वायर, सर्कल, शेप। देन कम्स कलर, रेड, ऑरेंज, ब्लू, कुछ भी कलर है। ओरिजिन, उसका कहाँ से ओरिजिन है, मतलब कि कौन से, मतलब अगर आता है कि इंडियन है, इटालियन है, ऐसा कुछ, उसका ओरिजिन। देन मटीरियल, मटीरियल मतलब वुडन, प्लास्टिक, वो मटीरियल। और फिर उसका पर्पस, किस पर्पस के लिए चाहिए, तो ये ऑर्डर आएगा। हमें इस एडजेक्टिव्स को इस ऑर्डर में डालना है, राइट। तो नाउ लेट्स सी द ऑर्डर वाइज ये जो मैंने किया आपका, तो उसका मैंने, चलो एक्सरसाइज में देख लेते हैं। ओके, नाउ मैंने ऑर्डर्स, देखो ये बहुत सारे एडजेक्टिव्स दिए हैं, वन बाय वन आई विल रीड। आई वोर, देखो, डैश शूज टू द पार्टी, रेड, ब्यूटीफुल, न्यू। नाउ देखो पहले क्या है हमारा ओपिनियन, तो ओपिनियन क्या है, ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल पहले आएगा, फिर उसका एज आएगा, है ना, एज, तो ये मैंने बोला ना ओल्ड और न्यू भी एज में आएगा, तो न्यू, और कलर बाद में, तो रेड, ब्यूटीफुल, न्यू, रेड शूज, राइट। अब यहाँ पे 2 एडजेक्टिव है, लिटिल एंड ग्रे, राइट। तो पहले साइज आएगा, लिटिल इज साइज, कलर इज ग्रे, द लिटिल ग्रे स्क्विरल इज ईटिंग ऑल द नट्स, समझे। आई हैड अ डैश आइसक्रीम फॉर डिजर्ट, राइट। तो देखो बिग स्ट्रॉबेरी, 2 है, तो स्ट्रॉबेरी उसका मटेरियल हो गया, क्या हो गया, मटेरियल, और बिग क्या हो गया, उसका साइज हो गया, तो साइज पहले ना मटेरियल से, तो बिग स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम। देयर वॉज अ डैश हाउस इन द फॉरेस्ट, ओल्ड एंड स्ट्रेंज, 2 है, ठीक है। तो देखो पहले ओपिनियन या तो क्वालिटी हम बोलते हैं वो, तो स्ट्रेंज है, विचित्र हाउस है, तो ओल्ड, तो ओपिनियन और क्वांटिटी पहले, क्वालिटी पहले आएगा, स्ट्रेंज, और एज ओल्ड हो गया, तो ओल्ड बाद में आएगा, स्ट्रेंज, ओल्ड,
राइट। आई सॉ, देखो वुडन और बिग दो है, राइट। तो वुडन क्या हो गया, मटीरियल हो गया, बिग क्या हो गया, साइज हो गया। तो देखो साइज पहले है, मटीरियल बाद में है, तो बिग वुडन आएगा, बिग वुडन शिप इन द हार्बर, राइट। हार्बर मतलब बेड़ी बंदर होता है ना जो, वहाँ पे उसको हार्बर बोलते हैं, बिग वुडन शिप, राइट। नाउ इट इज कोल्ड टुडे सो आई एम वेयरिंग माई डैश जम्पर, वुलन और थिक। तो थिक क्या हो गया, उसका साइज हो गया, तो थिक इज साइज, वुलन इज मटीरियल। तो देखो साइज पहले है, मटीरियल बाद में है, तो थिक साइज, वुलन बाद में। देखो यहाँ पे डैश बर्ड्स फ्लू टू द टॉप ऑफ द ट्री, लिटिल टू ब्यूटिफुल। चलो समझे। तो पहले क्या है देखो, अभी हम क्या लिखेंगे, ओपिनियन साइज एज। तो नंबर, नंबर आएगा पहले, कितने हैं, तो क्या क्वांटिटी है ना, टू इज अ क्वांटिटी। नंबर आ गया ना एडजेक्टिव, तो टू पहले आएगा। यहाँ पे लिखा है ना ओपिनियन से पहले क्वालिटी क्वांटिटी, तो टू। उसके बाद उसका ओपिनियन कैसा है, वो किस तरह का है, तो कि लिटिल है, एंड देन कम्स ब्यूटीफुल, टू लिटिल ब्यूटीफुल बर्ड्स, राइट, उस तरह से। नाउ द बैड बिग, अच्छा सॉरी यार, आई थिंक इट्स गोइंग टू रेन, देयर आर सम डैश clouds in the sky, heavy, dark, right? Dark is a color, heavy is its quantity. तो heavy और dark आएगा। The dash wolf chased the little pig, right? Big और bad, तो पहले bad मतलब हमारा ओपिनियन कैसा है, तो क्योंकि bad है तो bad पहले आएगा, तो bad big wolf, right? She was a dash woman, Indian wise old। देखो अभी पहले क्या आएगा, उसका क्वालिटी आएगा, वाइज इज इट, किस तरह की लेडी है, तो क्या वाइज लेडी है, तो वो उसका क्वालिटी हो गया, तो वो पहले आएगा वाइज। उसके बाद उसका एज आएगा, एज ओल्ड, और इंडियन मतलब उसका ओरिजिन आ गया ना, मैंने बोला था ओरिजिन, तो इंडियन, वाइज ओल्ड इंडियन वुमन। शी वॉज वेयरिंग अ डैश कोट, वुलन वॉर्म रेड, कलर वॉर्म इज इट्स क्वालिटी, क्वालिटी आ गई इसकी, किस कैसा है, कोट वॉर्म, और वुलन का है मटीरियल। तो पहले क्वालिटी आएगा वॉर्म, फिर कलर आएगा रेड, और लास्ट में उसका मटीरियल आएगा, देखा, मटीरियल वुलन, राइट। इस तरह से वॉर्म वुलन रेड कोट। द पिज़्ज़ा हैज़ लॉट्स ऑफ हॉट मेल्टेड चीज़, हॉट मतलब किस तरह का हो गया, उसका ओपिनियन हो गया कि कैसा है, मेल्टेड और हॉट, तो हॉट मेल्टेड चीज़ ऑन इट, राइट। तो आपको ये जो ऑर्डर है वो आपको रखना है जब बहुत सारे एडजेक्टिव्स एक साथ होते हैं तो। थैंक यू चिल्ड्रन, हैव अ नाइस डे।